अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग फ्रांस से। ये बहुत अहम वीडियो है, इसको आप देखिएगा। इससे आपका भला होगा और इन्फॉर्मेशन भी होगी जो जेन्युइन किस्म की इन्फॉर्मेशन है कि कैसे आपको एजेंट जो है ना वो वीज़े का झांसा देकर आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह खाते रहते हैं, चाटते रहते हैं। जी हाँ, वीडियो को गौर से सुनिएगा ज़रा। अच्छा, अगर आपने यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है या कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना है, तो जहाँ आप उसकी इतनी तैयारी करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, वहाँ थोड़ी सी जो है ना वो आप कर लिया करें, मेहनत कर लिया करें कि वीडियोस देखा करें कि वहाँ का जो है ना वो वीज़ा फॉर्म पुर करने का तरीका क्या है, उसकी फ़ीस कितनी है, लीगल जो एम्बेसी की फ़ीस है वो कितनी है, फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, डाउनलोड कहाँ से किया जाता है। ठीक है जी। क्योंकि अगर आप एजेंट के पास जाएंगे और उन्हें कहे जी मैंने अमेरिका का जो है ना वो वीज़ा लगवाना है, तो वो आपसे कहेगा कि जी मुंह मांगे यानी पैसे मांगेगा। हालांकि उसने कोई सिफारिश नहीं करनी, कोई जाली डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना, कोई असली डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना। जो आप डॉक्यूमेंट्स उसको देंगे उसने वही लगाने हैं। कंप्यूटर में बैठ के फॉर्म फिल करेगा। अम्बेसी की फ़ीस है, यानी पाकिस्तान से $180 अम्बेसी की फ़ीस है, जिसमें $100 जो है ना वो उनकी रेगुलर फ़ीस है और $80 जो है ना वो फिंगरप्रिंट्स के हैं। तो क्या होगा कि वो आपको ये बताएगा कि $180 जो है ना वो एम्बेसी की फ़ीस है, लेकिन इसके साथ साथ वो कहेगा जी 50,000 एक फॉर्म का मैं लूँगा। आप वो भी दे देते हैं कि चलो यार 50,000 ही है ना, तो आप दे देते हैं। वो फॉर्म फिल करके कुछ दिनों बाद आपसे दोबारा डिमांड करेगा कि जी वो असल में थोड़ा सा मसला बन गया, आपके फिंगरप्रिंट्स जल्दी मंगवाने हैं, तो वो हमारा एक बंदा है वहाँ पे, उसको कुछ खर्चा देंगे, वो मंगवा देगा, जल्दी मंगवा देगा। हालांकि फिंगरप्रिंट्स वैसे ही हफ्ते 10 दिन में आ जाते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है तो हफ्ते 10 दिन में फिंगरप्रिंट्स के लिए आपको लेटर आ जाएगा, वहाँ पर ईमेल आ जाएगी। लेकिन लोगों को नहीं पता होता, तो वो तकरीबन 40-50 हज़ार पर फॉर्म फिर दे देते हैं कि जी ठीक है जल्दी जल्दी हमारा जो है ना फिंगरप्रिंट्स वाला सफ़ा मंगवा लिया जाए। हालांकि ये टोटल जो है ना वो रॉन्ग नंबर जा रहा है। ठीक है, ये उनकी जेब में जा रहा है। अब क्या होगा, जब वो फिंगरप्रिंट्स वाला ऑटोमेटिक ईमेल आनी है आपके उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है कि आप किस डेट को जो है ना वो दस्तियाब है लाहौर, कराची या इस्लामाबाद फिंगरप्रिंट्स के लिए। आप वहाँ जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स देते हैं, उसमें एजेंट का कोई किरदार नहीं है, वो सारा थ्रू प्रॉपर चैनल काम हो रहा है। जब आप आ जाते हैं उसके बाद वो सारी ईमेल्स आ रही होती हैं एजेंट के पास। वो बहाने से आपको बार बार यही कहेगा अच्छा मैं वो एक उन्होंने ये शेक लगा दिया, एक बंदा हमारा वाकफ है, उसको कह के को थोड़ा कहलवाते हैं, आप कम से कम 40-50 हज़ार रुपया तैयार रखें। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है जी, लोग फंस जाते हैं। लेकिन वजह वही आ गई कि आप वीडियोस नहीं देखते जिनसे मतलब क्लियरली लोगों ने बताया होता है कि जी कितना खर्चा आता है, उसका तरीका कर क्या है। जब आप वीडियोस देख लिया करेंगे ना, 8-10 वीडियोस यूट्यूब पे, हाउ टू अप्लाई फॉर कनाडा, हाउ टू फिल द फॉर्म कनाडा वीज़ा, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे आप देखें। मेरी वीडियोस नहीं, लोगों की देखें, उस पर बहुत सारी आ जाएंगी। तो सिंपल तरीका आपको बता देंगे। अम्बेसियों में सिफारिश नहीं चलती। ठीक है ना, अगर कहता ना जी वहाँ हमारा जानने वाला है, पैसे दे मैं ये करवा दूंगा, सब बकवास, झूठ, कुछ भी ऐसा नहीं होता। इसलिए गौर से आप जो है ना ये बातें सुने। किसी भी मुल्क में अगर आपने जाना है तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन खुद भी ले लिया करें, यूट्यूब भरा पड़ा है अच्छी मालूमात से। अच्छा, अब क्या होगा, अगर आपके एक बार कनाडा के फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं तो दूसरी बार अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, यानी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और दोबारा आप किसी दिन दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब आपने $180 फीस नहीं जमा करानी, सिर्फ $100 करानी है। क्योंकि $80 जो फिंगरप्रिंट्स के हैं वो आपने ऑलरेडी जमा करवाए हुए हैं, और जो फिंगरप्रिंट्स के 10 साल तक जो एक बार आपने फिंगरप्रिंट्स कैनेडियन एम्बेसी को दिए हैं वो 10 साल के लिए हैं। 10 साल में आप जितनी बार भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई करेंगे उसके आपको पैसे नहीं देने, सिर्फ एम्बेसी की $100 जो है फीस देनी है। ठीक हो गया। बाकी जो कनाडा वीज़ा के लिए आपको स्टेटमेंट चाहिए होती है, जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं वो लगाएंगे, वीज़ा लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, जितनी आप कर सकते हैं वो बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लगाया करें। क्योंकि आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, और विजिट का मतलब है कि मैंने वहाँ घूमने फिरने जाना है। जब आपके पास स्टेटमेंट में पैसे शो हो रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि इस बंदे के पास पैसे हैं, वाकई ये घूमने फिरने की सलाहियत रखता है। ठीक है ना, वो की कहते हैं पल्ले ना तेला ते कर दी मेला मेला। जब आपके पल्ले उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, बेशक आपके पास पैसे हैं लेकिन उन्हें सबूत चाहिए होता है। ठीक है ना, तो आप स्टेटमेंट पे जोर दें, वीज़ा कोशिश करें खुद उसका फॉर्म फिल करें। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता या कंप्यूटर ज़्यादा नहीं जानते, मोहल्ले के किसी पढ़े लिखे बंदे को कह दें कि आपको 2000 रुपया मैं दूंगा, आप मुझे ये फॉर्म फिल कर दें। नेट पे जाके सर्च करें हाउ टू अप्लाई कनाडा विजिट वीज़ा। ठीक है, इस तरह का कुछ लिखेंगे तो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आप वहां पर जाके अपना पोर्टल बनाएं, अकाउंट बनाएं, और उसके बाद जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी उस वीज़ा फॉर्म में दर्ज करें और जमा करवा दें। ठीक है ना, कोई इसमें गिद्दड़ सिंह ही नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है,
जो आप लाखों एजेंट को देते हैं, आप 2000 महल्ले के किसी पढ़े लिखे नौजवान को दे दें, किसी कंप्यूटर वाले लड़के को दे दें, 5000 रुपया दे दें, उन्हें कहे यार ये मेरा फॉर्म फिल कर दो, आपका जो है ना वो नुकसान भी नहीं होगा। वीजा तो आपका मेरिट पे ही लगना है, खास जेंट से लगवाएं या किसी XYZ से लगवाएं, वो यही नहीं होगा कि जी फलां बंदे से लगवाएंगे तो जो है ना वो एम्बेसी वाले कहेंगे अच्छा यार इसकी सिफारिश आ गई आप वीजा लगवा दो। ऐसा नहीं है, लगना तो लगना, नहीं तो नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा कि आप मजीद क्या पूछना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।